हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सिस बैंक के सेविंग्स अकाउंट के बैलेंस नॉन मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में जानकारी देंगे। तो अगर एक्सिस बैंक में रेगुलर या फिर नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, या फिर अगर आपका एक्सिस बैंक का सेविंग्स अकाउंट अगर ऑलरेडी मौजूद है, तब आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर आप मिनिमम बैलेंस अगर मेंटेन नहीं कर पाए तब कितना चार्जेस लगेगा और मैक्सिमम कितना चार्जेस लगेगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, पहले ही आपको यहाँ पे जानकारी रखना है कि आपके सेविंग्स अकाउंट में मिनिमम कितना बैलेंस मेंटेन करना होगा। वो डिपेंड करता है कि आपका बैंक ब्रांच किस एरिया में है। जैसे कि अगर आपका बैंक ब्रांच अगर मेट्रो या फिर अगर अर्बन एरिया में है तब 12,000 एवरेज मंथली बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। अगर आपका बैंक ब्रांच सेमी अर्बन एरिया में है तब 5,000 एवरेज मंथली बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। और अगर आपका बैंक ब्रांच अगर रूरल एरिया में है तब 2,500 एवरेज मंथली बैलेंस आपको मेंटेन करना होगा। यानी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना है, यानी हर महीने में आपको एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना है। और किसी महीने में अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए या फिर अगर आप कम बैलेंस मेंटेन कर पाए तब उस महीने में चार्जेस लगेगा। यानी बैलेंस नॉन मेंटेनेंस के लिए किसी महीने में मैक्सिमम एक बार ही चार्जेस लगेगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि अगर आप किसी महीने में एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए या फिर अगर आप एवरेज मंथली बैलेंस अगर कम मेंटेन कर पाए तब कितना चार्जेस लगेगा और मैक्सिमम कितना चार्जेस लगेगा। तो इस बैंक के रूल्स के अनुसार क्लियरली बताया गया है कि अगर आप मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में रहते हैं तब हर 100 शॉर्टफॉल के लिए 6 रुपया चार्जेस लगेगा और अलग से 18% जीएसटी लागू होगा, या फिर मैक्सिमम 708 रुपया चार्जेस लगेगा। यानी इस दो अमाउंट में से जो अमाउंट कम होगा वही आपको चार्जेस देना होगा। अगर आपका बैंक ब्रांच सेमी अर्बन एरिया में है तब हर 100 शॉर्टफॉल के लिए 6 रुपया चार्जेस देना होगा और अलग से 18% जीएसटी लागू होगा, या फिर मैक्सिमम 354 रुपया। यानी इस दो अमाउंट में से जो अमाउंट कम होगा वही आपको चार्जेस देना होगा। और अगर आपका बैंक ब्रांच रूरल एरिया में है तब हर 100 शॉर्टफॉल के लिए 6 रुपया और अलग से 18% जीएसटी, या फिर मैक्सिमम 177 रुपया। यानी इस दो अमाउंट में से जो अमाउंट कम होगा वही आपको चार्जेस देना होगा। तो चलिए आप जान लेते हैं कि शॉर्टफॉल अमाउंट किसे कहा जाता है और किस तरह से चार्जेस कैलकुलेशन किया जाता है। तो इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका बैंक ब्रांच मेट्रो या फिर अर्बन एरिया में है तब 12,000 एवरेज मंथली बैलेंस आपको मेंटेन करना होता है। लेकिन किसी महीने में मान लीजिए कि अगर आप 12,000 एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाए लेकिन एवरेज में 8,000 एवरेज मंथली बैलेंस अगर मेंटेन कर पाए तब बाकी जो 4,000 एवरेज मंथली बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर पाए उसे ही शॉर्टफॉल अमाउंट कहा जाता है। यानी जितने अमाउंट आप एवरेज में मेंटेन नहीं कर पाते हैं उसे ही शॉर्टफॉल अमाउंट कहा जाता है। तो इस बैंक के रूल्स के अनुसार बताया गया है कि हर 100 शॉर्टफॉल के लिए 6 रुपया चार्जेस देना होगा। तो 100 रुपया के लिए 6 रुपया चार्जेस होता है। और ये इस एग्जाम्पल के अनुसार जैसे कि आपका शॉर्टफॉल है 4,000, यानी 4,000 के लिए आपका चार्जेस होगा 240 रुपया का, और उसके साथ अलग से 18% जीएसटी लागू होगा। यानी आपका टोटल चार्जेस लगेगा 283 रुपया का। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि मेट्रो या फिर अर्बन एरिया के लिए क्लियरली बताया गया है कि आपका शॉर्टफॉल अमाउंट में से हर 100 रुपया के लिए 6 रुपया और अलग से जीएसटी, या फिर मैक्सिमम 708 रुपया। यानी इस दो अमाउंट में से जो अमाउंट कम होगा वही आपको चार्जेस देना होगा। तो इस एग्जाम्पल के अनुसार आपको 283 रुपया चार्जेस देना होगा। ठीक इसी तरह से सेमी अर्बन एरिया के लिए भी चार्जेस कैलकुलेशन किया जाएगा। यानी हर 100 शॉर्टफॉल के लिए 6 रुपया और अलग से 18% जीएसटी, या फिर मैक्सिमम 354 रुपया। यानी दो अमाउंट में से जो अमाउंट कम होगा वही आपको चार्जेस देना होगा। और रूरल एरिया के लिए भी सेम रूल्स दिया गया है। यानी हर 100 शॉर्टफॉल के लिए 6 रुपया और अलग से 18% जीएसटी, या फिर मैक्सिमम 177 रुपया। यानी इस दो अमाउंट में से जो अमाउंट कम होगा वही आपको चार्जेस देना होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।